हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का टेस्ट जो है ये दोस्तों मैं आपका डेली प्रोवाइड आपको करवाता हूँ, ताकि आपकी जो तैयारी हुई है उसको परखने का अवसर आपको प्राप्त हो सके। गाइस, प्लीज़ आप एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि हम टेस्ट आपका स्टार्ट करें, एक बहुत ज़रूरी सूचना मैं आपको देने वाला हूं। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे सर्च करेंगे प्रवीण 11 के नाम से, प्रवीण कुमार के नाम से। और प्रवीण कुमार को दोस्तों जैसे ही सर्च करेंगे मेरी इमेज आपके सामने आ जाएगी मेरे प्यारे मित्रों, और यहाँ पर आकर के मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा, ताकि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो फ्री क्लासेस आपकी चलती हैं, जैसे मॉर्निंग में सुबह 11:30 बजे मेरी राजस्थान हिस्ट्री की क्लास अवेलेबल है, इसी प्रकार शाम को 8 बजे आपके यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री की क्लास जो है ये दोस्तों अवेलेबल है। तो आप मुझे फॉलो अवश्य कीजिएगा, ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है दोस्तों मिल जाए। बिल्कुल फ्री क्लासेस ये अवेलेबल है आपके यहाँ पर रहेंगी। तथा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा रेफरल कोड प्रवीण 11 है, ये दोस्तों आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी ज़रूरी सूचना थी। आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, मतलब फॉलो मेरे को अवश्य कर लीजिएगा। अब चलिएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट को लेकर के। कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्लीज़ गाइज, एक बार फिर से आप लोगों से कहूँगा कि आप प्लीज़ एक बार शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिएगा, जानते हैं पहले प्रश्न की बात करते हैं। ब्रज चरित्र ग्रंथ के रचनाकार जो आते हैं ये कौन आते हैं? चरणदास जी हैं, या फिर दोस्तों आपके दादू दयाल हैं, मीराबाई हैं, या फिर कविदास हैं? ब्रज चरित्र नामक ग्रंथ जो है ये आपसे पूछा गया है। इसके रचनाकार आपसे पूछे गए हैं चरणदास, दादू दयाल, मीराबाई, या फिर दोस्तों कविदास। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम चर्चा करेंगे ब्रज चरित्र ग्रंथ जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके चरणदास के द्वारा रचित किया गया था। चरणदास जी के द्वारा दोस्तों आपके रचना इस ग्रंथ की गई थी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपको मेरा कोड पता होगा, प्रवीण 11 मेरा रेफरल कोड है। अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों कोड अप्लाई कर सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से अर्णभवानी ग्रंथ के लेखक कौन है? अर्णभवानी ग्रंथ जो आता है उसके लेखक आपसे पूछे गए हैं। संत धन्ना जी हैं, या फिर आपके पीपा जी हैं, रामचरण जी हैं, या फिर दादू दयाल जी हैं? बताओ, देखें क्या आंसर आपका यहाँ पर आएगा मेरे प्यारे मित्रों। संत धन्ना जी, संत पीपा, रामचरण जी, या फिर दादू दयाल जी? तो माय डियर फ्रेंड्स, बात अगर की जाएगी अर्णभवानी ग्रंथ जो आता है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके रामचरण जी के द्वारा रचित ग्रंथ आता है। जब मैंने आपको राजस्थान के महत्वपूर्ण संत एवं संप्रदाय जब मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ाए थे, तब हमने इनके बारे में अवश्य ही चर्चा की थी। आप लोगों को याद होगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है? संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? संत पीपा आपको पता होगा प्रताप सिंह जो गागरोन के शासक थे, पहले बाद में संत बन गए थे। इनकी गुफा जो है ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। उदयपुर है, निवाई है, टोडा है, या फिर राजसमंद? जल्दी से आंसर कीजिएगा। संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, निवाई, टोडा, या फिर राजसमंद? बताइए, देखें। तो बिल्कुल दोस्तों, बात अगर की जाएगी टोडा की बात अगर हम करेंगे, टोडा जो आता है, टोंग की बात आती है, यहाँ पर संत पीपा की गुफा जो है ये हमें देखने को मिलती है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये कहता है दोस्तों, सुख समाधि ग्रंथ के लेखक कौन हैं? सुख समाधि ग्रंथ के लेखक आपसे पूछे गए हैं, ये कौन आते हैं? बताइए, देखें।
सुख समाधि ग्रंथ के लेखक? सुंदरदास जी हैं, लाल दास जी हैं, दादू दयाल हैं या फिर मीराबाई हैं? बताओ देखें क्या करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो दोस्तों सुख समाधि की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों सुंदरदास जी के द्वारा रचित आता है क्या? बिल्कुल सुंदरदास जी के द्वारा रचित जो है ये ग्रंथ आपका यहाँ पर आता है। ठीक है ना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। अगला प्रश्न क्या आता है? जिसके अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं वह समुदाय कौन सा आता है? ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा। देखें नाथ संप्रदाय, दादू दयाल, जस नाथी या फिर राम स्नेही? क्या आंसर आपका होगा? हाँ जी जल्दी से बताइए। देखें नाथ, दादू दयाल, जसनाथी या फिर राम स्नेही, क्या करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए? तो मेरे प्यारे दोस्तों फतेह फतेह शब्द का उच्चारण किया जाता है। अग्नि नृत्य की बात भी हमने की थी और जब ये जसनाथी संप्रदाय मैंने आपको बताया था तब मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। बिल्कुल दोस्तों आपके जसनाथी संप्रदाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे, कौन से आते हैं संस्कृत कवि? इनका नाम आपको यहाँ पर बताना है। सूरदास हैं, करमचंद हैं, कवि माघ हैं या फिर दोस्तों आपके बाणभट्ट हैं? राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि जो हैं वो कौन से हैं? सूरदास, करमचंद, कवि माघ या फिर बाणभट्ट? क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए आप लोगों का? जल्दी से बताइएगा। देखें मेरे प्यारे दोस्तों, तो माय डियर फ्रेंड्स कवि माघ की अगर बात की जाएगी भीनमाल जालोर के थे क्या? बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या आता है अगला प्रश्न। किस संप्रदाय की नागा और निहंग नामक दो शाखाएं राजस्थान में मिलती हैं? किस संप्रदाय की नागा और निहंग दो शाखाएं राजस्थान में अपने को मिलती हैं? दादू पंथ की मिलती हैं, निम्बार की मिलती हैं, दासी या फिर वैष्णव? बताओ देखें क्या करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर कीजिएगा जल्दी से। तो मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी दादू पंथ की अगर बात करेंगे, खालसा, विरक्त, उत्तरादेय, खाकी, नागा, आपने सुना होगा नागा और निहंग, ये दो शाखाएं राजस्थान में दादू पंथ की आती हैं। बिल्कुल ठीक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न ये आता है जाम्बोजी जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है इनका मूल नाम क्या था? ये आपको यहाँ पर बताना है। जाम्बोजी जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता था उनका मूल नाम क्या है ये आपको बताना है। करमचंद है, धनराज है या फिर दोस्तों आपके रतन सिंह है या फिर भोजराज है? हाँ जी जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों जाम्बोजी का मूल नाम जो आता है वो दोस्तों आपको पता ही होगा, धनराज जो है ये जाम्बोजी का मूल नाम था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये आता है किस समुदाय में विवाह तो होता है लेकिन फेरे नहीं होते? किस समुदाय में विवाह तो होता है पर फेरे नहीं होते? ये आपको बताना है। विश्नोई है या फिर आपके जसनाती है, नाथ संप्रदाय है या फिर सेल संप्रदाय है? बताओ देखें क्या करेक्ट आंसर होगा आपका। हाँ जी विवाह तो होता है लेकिन फेरे विश्नोई संप्रदाय आएगा क्या? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
मीराबाई के निर्देशन में नरसिंह जीरो मायरो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? रत्ना खाती ने की थी, रूपा खाती ने की थी, श्यामल दास के द्वारा की गई थी या फिर हमीर महाकाव्य? नरसिंह जीरो मायरो मीराबाई ने किसके निर्देशन में की थी? रत्ना खाती, रूपा खाती, श्यामल दास। तो दोस्तों बात अगर की जाएगी रत्ना खाती के निर्देशन में नरसिंह जीरो मायरो जो है इसकी रचना मीराबाई के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो दोस्तों अगला प्रश्न आपका आता है ये, मिनी काशी छोटी काशी या बंदरों की घाटी कहलाती है? बूंदी, गलता, जयपुर, कोटा या फिर उपरोक्त तो सभी? क्या होगा करेक्ट आंसर? मिनी काशी या छोटी काशी या फिर बंदरों की घाटी कहलाती है? बूंदी, गलता, जयपुर, कोटा या फिर उपरोक्त सभी? बताओ देखें क्या आंसर होना चाहिए आपका। तो दोस्तों मिनी काशी, छोटी काशी या बंदरों की घाटी तो गलता ही आएगा ना। गलताजी में अगर आप कभी गए हो तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर आपको एक बंदरों की टोली भी देखने को मिलती है। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा फूल डोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा फूलडोल उत्सव जो है ये दोस्तों आपका कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा आएगा या फिर आपके भीलवाड़ा आएगा या फिर अजमेर या फिर जयपुर? बताओ देखें करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। फूलडोल उत्सव जो है ये आपका कहाँ मनाया जाता है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है राम स्नेही संप्रदाय से। तो इसको ऑप्शन के माध्यम से हम देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख शाखा इनमें से कौन सी जगह आपको नजर आ रही है, तो वही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शाहपुरा भीलवाड़ा में ही राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है दोस्तों आती है। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मेला या उर्स जो होता है उसका भीलवाड़ा का कौन सा परिवार उद्घाटन करता है? क्या भीलवाड़ा का ओझा परिवार आता है, गोरी परिवार आता है या फिर जाखड़ परिवार आता है या फिर इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मेले का जब भी उद्घाटन होता है, उसका झंडा जब लगाया जाता है, तब न्यूज़पेपर में भी आप हमेशा पढ़ते होंगे कि भीलवाड़ा का एक परिवार जो है ये दोस्तों इसका उद्घाटन करता है। ओझा परिवार है, गोरी है, जाखड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। 1 रजब से 6 या 9 रजब तक दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स या मेला लगता है, आपको पता ही होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बात अगर की जाएगी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मेला, इसका उद्घाटन करता है भीलवाड़ा का गोरी परिवार। कौन सा परिवार करता है? गोरी परिवार करता है। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आता है, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को कहते हैं, मीराबाई को कहते हैं, जोधाबाई को कहते हैं, फिर मानबाई को कहते हैं? राजस्थान की राधा गौरीबाई, मीराबाई, जोधाबाई या फिर मानबाई? बताओ देखें राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात की जाएगी, राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। कृष्ण भक्ति में लीन थी मीराबाई, बिल्कुल ठीक है। राणा सांगा जो थे उनके पुत्र भोजराज की पत्नी थी मीराबाई, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इनके पति का नाम, मीराबाई के पति का नाम भोजराज। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेवाड़ राज परिवार की कुलदेवी हैं कौन सी माता हैं? बाण माता हैं, आशापुरा माता हैं, आई माता हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? मेवाड़ राज परिवार की कुल देवी आपसे पूछी गई है, बाण माता या फिर आपके आशापुरा माता, आई माता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम चर्चा करेंगे मेवाड़ राज परिवार की कुलदेवी, आपको पता ही होगा बाण माता आती हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है? बाण माता। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी थी जीर्ण माता, रानी सती, केला देवी या फिर आपके चौथ माता? बताओ देखें क्या करेक्ट आंसर होगा आपका। यहाँ पर जीर्ण माता हैं, रानी सती हैं, केला देवी हैं या फिर दोस्तों चौथ माता आती हैं?
तो करौली के यादव राजवंश की बात अगर की जाएगी तो बिल्कुल करौली से आप अंदाज लगा सकते हो, क्या आप ये अंदाज लगा सकते हो कि करौली में मुख्य मंदिर कौन सी माता का? कैला देवी का। बिल्कुल ठीक है, आपको पता ही होगा दोस्तों, वहाँ पर जो है लांगोरिया गीत और लांगोरिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध आता है। काफ़ी बार ये प्रश्न आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये आता है, जयपुर के कछवा राजवंश की आराध्य देवी कौन सी हैं? कछवा राजवंश जो आता है, इनकी आराध्य देवी पूछी गई हैं, ना कि कुल देवी। तो दोनों आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए, कुल देवी तो कौन सी आती हैं और आराध्य देवी कौन सी आती हैं, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी प्रश्न आपसे पूछ रहा है आराध्य देवी कौन सी हैं। अन्नपूर्णा माता हैं, शीतला माता हैं, शीला देवी है, या फिर दोस्तों आपके कैला देवी आती हैं? बताओ देखें। कछवा राजवंश की आराध्य देवी आपसे पूछी जा रही है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो आराध्य देवी दोस्तों आपको पता होगा शीला देवी की बात अगर हम करेंगे, या शीला माता की अगर बात की जाएगी, जिनकी मूर्ति जो है ये दोस्तों आपको पता होगा मानसिंह फर्स्ट जो थे, ये दोस्तों बंगाल से लेके आए थे। मानसिंह फर्स्ट की बात अगर हम करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, आराध्य देवी आती हैं। जबकि कुलदेवी की बात अगर हम करेंगे तो दोस्तों कुलदेवी आपको पता ही होगा जमवाय माता आती हैं। जमवाय माता, और जमवाय माता का मंदिर जो है ये दोस्तों जमवा रामगढ़ में बना हुआ है। जमवा रामगढ़ की बात आती है, यहाँ पर ये मंदिर आपका बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की किस लोक देवी का वाहन गधा, प्रतीक चिन्ह दीपक, पुजारी कुम्हार, उसकी खंडित पूजा जो है पूजा खंडित रूप में की जाती है, अर्थात खंडित प्रतिमा की पूजा दोस्तों यहाँ पर की जाती है? जिलानी माता है, शीतला माता है, लटियाल माता है, या फिर ज्वाला माता है? क्या करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग जो है दोस्तों होना चाहिए? वाहन गधा, प्रतीक चिन्ह दीपक, पुजारी कुम्हार और खंडित प्रतिमा की पूजा यहाँ पर की जाती है, और इन्हें चेचक की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। चेचक की देवी इन्हें कहा जाता है, चेचक की देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो बिल्कुल अब आप आसानी के साथ में इस प्रश्न को सही कर सकते थे। अगर हम बात करें शीतला माता की, तो शीतला माता आपको पता होगा सील की डोंगरी आती है। सील की डोंगरी की बात हम अगर करेंगे तो ये दोस्तों आपके कहाँ पर है? चाकसू में। और चाकसू कहाँ पर है? अमेरिका में थोड़ी है, जयपुर में ही है, बिल्कुल जयपुर। तो चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर जो है दोस्तों बना हुआ है। ये थे मेरे प्यारे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। मेरे प्यारे मित्रों, ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, आज ही आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत, डाउट, प्रॉब्लम, समस्या रहती है आपको, तो बिल्कुल आप मेरे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपका सॉल्यूशन करने का प्रयास करूँगा। तथा साथ में ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोस्तों किसी भी प्रकार की किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हो, मेरे करंट कोर्स जो है दोस्तों आपके आरपीएससी कैटेगरी में चल रहे हैं। आरपीएससी कैटेगरी में पुलिस और पटवार का कोर्स दोस्तों चल रहा है। आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट जो है ये दोस्तों मैं बेहतरीन ढंग से आपको वहाँ पर करवा रहा हूँ, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। इसी प्रकार टेट कैटेगरी में दोस्तों मेरा कोर्स रीट के लिए चल रहा है। ये कोर्स भी ज़बरदस्त तरीके से करवाया जा रहा है। अगर ये कोर्स आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है ये दोस्तों आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद में पुलिस और पटवार के लिए आरपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और रीट के लिए टेट कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जितने दिनों तक आप ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। अगर रेफरल कोड के रूप में दोस्तों अगर आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। PRAVWN प्रवीण 11 बिना किसी स्पेस के कैपिटल लेटर में आपको लिखना और अप्लाई करना है। इसी प्रकार अनअकैडमी 7 मिनट 7 ट्रिक्स हमारा नया चैनल है दोस्तों, आज ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी फ़ायदा आपको यहाँ से मिलने वाला है। और वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम भी हमारे नए चैनल हैं, लिंक इनके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, इनको भी आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि सेशन जो रहा ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। जानकारी जो मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई ये भी बहुत अच्छी लगी होगी, और ये भी मंगल कामना करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ भी होंगे दोस्तों, अच्छे भी होंगे, और आपकी तैयारी जो ये भी दोस्तों अच्छी चल रही होगी। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था, बाकी की बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। ओके गाइज, बाय।